जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा, बस जगा दो प्यास ऐसी आपके दर्शनों की कि फिर कोई प्यास ना बाकी रहे। लगा दो लगन भक्ति की ऐसी कान्हा कि फिर कोई लगन ना बाकी रहे। भर दो अपनी चाहत इस दिल में कि फिर कोई चाह ना बाकी रहे। भुला दूं दीन दुनिया को मैं मोहन, तेरे सिवा कोई आरज़ू ना बाकी रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, कृष्ण को पाना मुश्किल नहीं, बस वो भक्ति, प्रेम और विश्वास होना चाहिए जो कृष्ण आपके सामने आ जाए। तभी तो कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। ठाकुर जी भक्तों के सामने वशभूत हो जाते हैं। भक्त के वश में है भगवान। भगवान तो साधक के विशुद्ध भाव, सरल स्वभाव पर यूं ही रीझ जाते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान को प्रेम से डांट देते थे, भगवान से लड़ते थे, और भगवान भक्त के लिए सब करते भी थे। उनकी डांट भी सुनते थे, उन्हें मनाते भी थे। धन्ना जाट के लिए खेत जोता, सखुबाई के लिए चक्की चलाई, विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके तक खा लिए, शबरी के झूठे बेर खाए, सब भक्तों के प्रेम के लिए। अब आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा, मन प्रेम से भर जाएगा, और शायद आपके जीवन में कान्हा के लिए एक नई प्यास, एक नई उमंग जाग जाएगी, और फिर आप कान्हा के बिना रह नहीं पाओगे। कहानी शुरू होती है लगभग 200 साल पहले, नासिक के पास पंचवटी के एक छोटे से गांव में। एक अहीर परिवार में जन्म हुआ एक बालक मंगल का। साधारण सा घर, 2 बैल और कुछ गाय। पिता खेती करते, माँ दूध जमाती, दही बिलोती, मक्खन निकालती, घी बनाती और फिर गांव में बेचती। मंगल इसी अहीर दंपत्ति का एकमात्र लाडला लाल था। मंगल अपने माता पिता के साथ गांव वालों का भी बहुत प्यारा लाडला था। मंगल सीधा साधा, भोला और निष्पाप। पर किसी को नहीं पता था कि इस छोटे से बालक को स्वयं राधा कृष्ण अपने चरणों से बांधने वाले हैं। अब मंगल के जीवन का दिल हिलाने वाला एक प्रसंग सुनो, जो हुआ जन्माष्टमी की रात, जिसने सब बदल दिया। एक समय की बात है, भादों का महीना था। जन्माष्टमी की रात्रि को मंगल के घर महान उत्सव हुआ। हिंडोला सजा, श्याम सुंदर की सुंदर सी प्रतिमा झूले में विराजित थी। मंगल की माँ रेशमी डोरी खींचते हुए भजन गा रही थी, और छोटा मंगल उस प्रतिमा को टकटकी लगाकर घूरे जा रहा था, देखे जा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था, पर उसके भीतर कुछ तो हो रहा था। कुछ खिल रहा था, कुछ टूट रहा था, कुछ बन रहा था, कुछ बुन रहा था, जाने क्या ही हो रहा था। जैसे मन के भीतर कोई कह रहा हो कि बस देखते रहो, बस देखते रहो, यही तुम्हारा अपना है। आधी रात हुई, देवकी के दुलारे का प्राकट्य समय। सभी गांव वालों ने कृष्ण जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से बनाया। आरती की, प्रसाद वितरित हुआ, सर्वत्र आनंद छाया हुआ था। उस समय मंगल के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं थी। वो बार बार माँ से पूछ रहा था, माँ ये सब क्या है? और माँ ने प्यार से मंगल को गोदी में लेते हुए कहा, लल्ला, आज हमारे घर त्रिभुवन सुंदर श्री गोपाल कृष्ण आए हैं। मंगल ने बड़े प्यार से कहा, अच्छा, मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, वो कैसे हैं माँ? मंगल ने भोलेपन से जब माँ से पूछा तो माँ बोली कि मैं क्या कहूँ लल्ला, वो बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही मधुर हैं, बड़े ही प्यारे हैं। तुम एक बार उन्हें देख लोगे तो फिर उन्हें छोड़ नहीं सकते। रात दिन उन्हीं के साथ लगे रहोगे, खाना पीना सब कुछ भूल जाओगे, मुझे भी भूल जाओगे। अब माँ की बात सुनकर मंगल तो सोच में ही पड़ गया। रात भर मंगल सोचता रहा, वो कैसे हैं जिन्हें एक बार देख लेने पर फिर कभी छोड़ा नहीं जाता, वो कैसे हैं जिन्हें पाकर सब कुछ भूल जाते हैं। वो रात मंगल के लिए बहुत रहस्यमय सिद्ध हुई। अब अगली सुबह से शुरू हुई मेरे ठाकुर जी की लीला। मंगल गायों को लेकर जंगल की ओर जा रहा था, पर मन बस एक ही बात पूछ रहा था, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, जो मन की सारी प्यास बुझा देते हैं। और फिर मेरे कान्हा ने, मतलब मेरे कान्हा भी बड़े नटखट है, भक्तों के साथ ना बड़ी अजीब अजीब ठिठोलियाँ करते हैं, और उन्होंने मंगल के साथ लीला शुरू करी।
मंगल को हर दिन महसूस होने लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। कभी उसके कंधे पर हाथ रखता है, कभी उसके बालों को सहलाता है, कभी उसके पास बैठकर मुस्कुराता है, कभी वो नींद में देखता है कि कोई उसके सिरहाने बैठा है। धीरे धीरे उसके बाल सहला रहा है, कोई है जो उसे लोरी गा के सुला रहा है। मंगल समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये सपना है या ये सच में हो रहा है, उसे नहीं पता चल रहा था। लेकिन वो इतना समझ चुका था कि मेरे पास कोई तो है जो मेरा बहुत अपना है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई सोचे कि भूत प्रेत का बंदे को लगना चाहिए अरे कोई आत्मा तो नहीं है, भूत प्रेत नहीं है। बट देखो, हमेशा याद रखना, अगर मन में डर होगा तो वो डर बड़ा होगा, बट जब मन में प्रेम होगा ना और आपके ठाकुर जी के लिए पक्का विश्वास होगा तो फिर कुछ भी नहीं होता। ध्रुव हमेशा कहता है, अगर कभी मैं ध्रुव को डराना भी चाहती हूँ ना, देख देख कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो वो बड़े प्यार से मुझे कहता है जिस घर में कान्हा रहते हैं वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहां तो कोई बैड आ ही नहीं सकता। तो ये मन का विश्वास होता है और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और शायद मंगल के मन में भी यही था। एक दिन संध्या के समय जब सूर्यास्त होने को था, मंगल गायों को लेकर घर लौट रहा था और तभी उसने देखा उसका दिव्य साथी उसके साथ ही चल रहा है। उसका शरीर पुष्प मालाओं से सजा हुआ है, बालों में धूल सी है, आंखों में मस्ती है, कपोलों पर स्वर्ण कुंडल की चमक जलजला रही है। मंगल से रहा नहीं गया, वो तुरंत ही उसे गले लगाने के लिए बढ़ा, पर जैसे ही हाथ बढ़ाया वो छलिया मुस्कुराते हुए विलीन हो गया। एक झलक, एक मुस्कान और मंगल बदहवा। उस दिन के बाद मंगल ना खाना खाता ना सो पाता, कभी रोता, कभी हंसता, कभी चीखता। उसके भाव किसी को भी समझ नहीं आते। उसके पिता ने समझा कि लड़के का दिमाग फिर गया है, कुछ दिमागी चक्कर है, दवा करानी चाहिए। उन्होंने आसपास के वैद्य हकीमों को बुलवाया, लेकिन रोग तो चिकित्सा के परे था, क्योंकि प्रेम का रोग दवा से नहीं जाता। जैसे मीरा जी कहती है ना, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद्य सांवला होए, है ना। वैद्य सांवला होगा तभी हमारी पीर मिटेगी। और मंगल को अपने उस सांवले वैद्य की ही तलाश थी और इसीलिए एक दिन मंगल अपने वैद्य की खोज में आप ही निकल पड़ा। अकेला चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। पर मंगल को अपनी मंजिल तो पता ही नहीं थी कि उसे जाना कहाँ है। बस उसे ये पता था कि वो अपने सांवरे को खोज रहा है, पर कहाँ खोजे, कैसे खोजे, किस जगह जाए, ये तो उसे नहीं पता था। चलते 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 मंगल बहुत दूर निकल आया। वहां गोदावरी किनारे एक छोटा सा मंदिर देखा, आसपास तुलसी का घना वन, मंदिर में सुंदर राधा कृष्ण की प्रतिमा। वही मंगल बैठकर रोने पुकारने लगा, कान्हा एक बार सामने आ जाओ, कान्हा एक बार सामने आ जाओ, बस एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। एक दिन रोते रोते वो मूर्छित होकर गिर गया। उसी अवस्था में वो कितनी ही समय पड़ा रहा नहीं पता, पर कहीं से वहां एक दिव्य महात्मा आए और उन्होंने मंगल को कान में ओम राधा कृष्णाय नमः इस मंत्र का दीक्षा दी। वो मंत्र सीधा मंगल के हृदय में बिजली की तरह उतर गया। मंगल उठकर होश में आया। वो महात्मा जी वहां नहीं थे। अब वो वाकई महात्मा जी थे, कान्हा का रूप थे, कौन थे नहीं पता। मंत्र का दिव्य स्पर्श मंगल के रोम रोम में उतर चुका था। अब तो जैसे भटके हुए को राह मिल गई। वो दिन रात उसी मंत्र को जपता रहता। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि का समय था। मंत्र जाप करते हुए, अपने प्रिया प्रीतम को याद करते हुए मंगल के हृदय में अपूर्व उल्लास छाया हुआ था। उसने वन के पुष्पों की, तुलसी की, मंजरी की सुंदर सुंदर मालाएं बनाई। अपने प्राणनाथ और प्रिया जी को प्रेम के साथ उसने उन मालाओं को पहनाया। आंसुओं से उनके चरण धोए और लगातार एक टक उन्हें निहारता जा रहा है। देखते देखते उसकी दृष्टि बंद हो गई, पलकें स्थिर हो गए। वो शायद अलौकिक जगत में था। पर तभी क्या देखता है कि उसके सामने साक्षात राधा कृष्ण खड़े हैं। राधा रानी ने मंगल को अपने पास बुलाने के लिए हाथ फैला रखे हैं। मंगल भागता हुआ उनके चरणों में गिर गया। राधा रानी ने मंगल को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कान्हा जी खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रही हैं।
और वहीं मंगल अपने प्राण सखा से सदा के लिए मिल गया। उसका शरीर वहीं रह गया, पर आत्मा राधा कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। प्रिय भक्तों, उसी गोदावरी नदी के तट पर मंदिर के पास एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ है, जहां मंगल तुलसी वन में बैठा करता था और लोग इसे मंगलदास का चबूतरा कहते हैं, जहां प्रेम की सुगंध आज भी महसूस होती है। बोला भक्त और भगवान की जय, हमारे प्यारे की जय। कान्हा, जब तेरे बिन रात होती है, दीवारों से अक्सर बात होती है, सन्नाटा पूछता है हमारा हाल हमसे, बस तेरे नाम से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। बोलो जय श्री राधा कृष्ण। यदि इस सच्ची घटना ने आपके दिल को छुआ, आपकी आंखें नम हुई या मन में भक्ति की एक छोटी सी लहर भी उठी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। आपका समर्थन ही हमें ऐसी और भक्ति कथाएं संसार तक पहुंचाने की शक्ति देती है। हमें आपका साथ और सपोर्ट चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।